ड्यू नहीं थे। हम ये चाहते हैं कि हमारी जांच हो और हमारा बिल है ना कैंसिल किया जाए और आगे से नया बिल दिया जाए। उपभोक्ता उन्होंने सबने बिल पे किया, रेगुलर बिल पे किया, तो आज ये हमारे ऊपर एरियर क्यों? तले जमीन खिसक गई एक बार, तो रात को नींद नहीं आई। फिर पूरा एचसीएल का आवासीय क्वार्टर्स और ये मार्केट का सब मिला के लगभग करोड़ों रुपए का गबन है। इतना इतना कहाँ सामान बेच दे सारा, तो भी नहीं आया इतना। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। राम राम जी, मुक्ष पोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ खेतड़ी के अंदर, कोपर है बठे में हूँ। और भाई कोपर के अंदर ही आप यहाँ बात करें तो भाई कोपर के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ही बस यहाँ चल रही हैं और बहुत सारा क्वार्टर ईजा बने रही जो क्वार्टरा के अंदर लोग रह रहे, अड्या का भी ही, 12 का लोग भी हैं। अठे की हो रहे कि भाई जो क्वार्टर ही और क्वार्टरा का सारे जो सब्जी मंडी सुपर मार्केट है और अठे जितनी भी दुकान ही और ऐसा आसपास में जो क्वार्टर ही बा लोग के जड़े 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार हज़ार बिल आया कर तो वह काफ़ी हज़ारा माओ लागो। जड़े 500 बिल आया कर तो वो 5,000 को आन लाग रही, 1,000 को बिल 10,000 में आन लाग रहे है। काफ़ी सारा लोग जो इकट्ठा ही अणु आप बातचीत करा तो अभी से मतलब जो भाई 1,000 2,000 5,000 बिल आया कर तो वो 15-15 हज़ार लाख रुपया यो कहीं बड़े है। जो हम सब दुकानदार है, मेरा खुद का ऑफिस है इन्वेस्टमेंट का, और बाकी जो हम सब दुकानदार व्यापारी हैं, अब ये लगभग 1.5-2 साल का जो इन्होंने निकाला है एरियर, जब भी बिल जैसे इनका पेटीएम द्वारा मैसेज आता है, हर महीने रेगुलर बिल आ रहा है, तो बिल के अंदर जो करंट मंथ का जो बिल आ रहा है वो बिल हम पे कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो आज से पहले तो एचसीएल का कभी कोई एरियर नहीं आया। अब जो अक्टूबर महीने का जो बिल आया है उसके अंदर किसी जो उपभोक्ता के किसी के लाख रुपए का, किसी के 1.5 लाख का, 2-2 लाख तक का एरियर आया है। थारे कतार पे वो बिल आ रहे हो? मेरा खुद का 14,000 का है, बाकी हमारे यहाँ मार्केट से किसी का 1.5 लाख है। 14,122 रुपए का है। 14,122 रुपए का है, जबकि 44,000 44,000 इनका है। मेरा 35,000। ड्यू नहीं थे। हम ये चाहते हैं कि हमारी जांच हो और हमारा बिल है ना कैंसिल किया जाए और आगे से नया बिल दिया जाए। जय की भाई था जो दुकान है बिके अंदर हमेशा मतलब कताक रुपया को बिल आया कर तो यही 1,500-2,500 हज़ार तक आता है मैडम। भाई गर्मियों में एसी वगैरह कुछ अगर एसी यूज कर रहा है तो 4-5 हज़ार। बाकी आज तक हमारा कोई बिल ड्यू नहीं है। भाई करंट महीने जैसे हर महीने का बिल भी आता है उसमें रेटिंग भी आती है, भाई करंट रेटिंग ये है और अब ये है। और तो प्रूफ कर सही थे सारी चीज ही। बिल्कुल, हमने पूरा बिल है ना पेटीएम से या कैश जमा किया है। जो एचसीएल जो प्रबंधन है उनसे मिलने भी गए थे तो उन्होंने यही हमारे को आश्वासन दिया था 3 दिन पहले कि भाई जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर सेक्शन है या फाइनेंस है, हम जांच करवा कर जो भी दोषी उसके विरुद्ध कार्रवाई करके उपभोक्ता के ऊपर कोई ये गाज नहीं गिरेगी। और हमारा भी कहना यही है कि जब हम जो भी उपभोक्ता उन्होंने सबने बिल पे किया, रेगुलर बिल पे किया, तो आज ये हमारे ऊपर एरियर क्यों? और आज तक अगर कोई सिस्टम में गड़बड़ थी मैडम, पिछले 10 महीने से 18 महीने से सिस्टम यूँ चल रहा है क्या? भाई कोई व्यक्ति विशेष तो एचसीएल नहीं चला रहा है, एचसीएल तो बहुत बड़ी संस्था है। और आज सबसे बड़ी पीड़ा है कि लगभग ये मानो पूरा एचसीएल का आवासीय क्वार्टर्स और ये मार्केट का सब मिला के लगभग करोड़ों रुपए का गबन है। तो ये हमारी बिल मतलब इतना साल थे भी भाई मार्केट में काम कर रहे हो, पहली बार ही आए हो या पहली भी थारे साथ में कुछ? नहीं, पहले मैडम ये पहली बार ही है। अभी जो अक्टूबर महीने का जो नवंबर में बिल पे करना था, अक्टूबर में एरियर जोड़ के दिया है। इससे पहले कभी कोई एरियर नहीं तो इतनी गर्मी भी को नहीं की थी भाई, बहुत ज्यादा एसी चलानी होगी। मैडम कुछ नहीं है, तो इन्होंने पहले का एरियर दिया है और उसमें ये भी नहीं दर्शा रहा कि कौन से महीने का एरियर, उन्होंने तो उठा के एक साथ दे दिया भाई आप ये जाकी थे। मतलब भाई जो बिजली डिपार्टमेंट है बिम जाकी बातचीत करी है, एचसीएल में गए थे 3 दिन पहले, डीजीएमएचआर से मिले थे हम सब व्यापारी वर्ग, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया था। हमने लिख के एप्लीकेशन दी है लिखित में, भाई हमारा जैसे पहले का कोई बकाया बिल नहीं है, रेगुलर हम बिल भी पे कर रहे हैं, हर महीने बिल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है। तो उन्होंने यही कहा था 3-4 दिन के अंदर जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करा के और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सितंबर को बिल कितना रुपया को आया होगा? सितंबर को 794 रुपए का बिल आया था, और अभी ये जो अक्टूबर आया ना इसमें 14,122 रुपए का है। जब ये बिल थे फर्स्ट बार देखो ना थारे की कुछ मतलब भाई मन में आई मैं यह सोचा कि पहले में तो मेरे ये समझ में नहीं बैठी, मैं सोचा कि 2 यूनिट बता रहा था वो रीडिंग वाला, तो मैं सोचा कि 800-700 का। फिर मैं दूसरे को दिखाया, यार इसमें 1400 आए हैं या 14,000 है। फिर बोले ये तो यार 14,122 रुपये है। फिर मैं तुरंत यहाँ सिटी ऑफिस में जा कर के मेरा बिल आया, तो बिल आया उसमें भी इतना आया। फिर मैं औरों को बताया तो ये सब जने बोले मेरा भी इतना आ गया, मेरा भी इतना आ गया। फिर हम 2-3 जने वहाँ गए बिल्डिंग में गए, जब मैडम बोली कि हमें मालूम नहीं है, हमने तो आपको है ना जो भेजना था वो भेज दिया। बोलो मार्कन तो हर महीने का जमा को रिकॉर्ड है, दिक्कत क्या है कि फिर या थे हर महीने भेजता, पहले जो बकाया थो तो जे महीना में जितना बकाया तो तभी लगाता थे।
तो बोले मन कौन बेरो, मैं तो दे दियो। जी थारे कितनो बिल आयो है? 1,48,000 का। 1,48,000 और हमेशा कितनो बिल आया कर तो? हमेशा 3, 4, 5, 6, 7 हजार रुपये भाई लास्ट। ज्यादा में ज्यादा 10,000 मान 7,000 लास्ट। 7,000 लास्ट है। और फिर यो 1 लाख कितना हजार? 1,48,000। 1,48,000 को बिल देखो ना तो थारा भी भाई एक बार तो आंख फटी। पैरों तले जमीन खिसक गई एक बार तो। रात को नींद नहीं आई फिर। क्यों आएगी? 1 लाख 1.5 लाख ही हो गए पूरे। ये बताओ आप, डेढ़ तो दे दिया, डेढ़ और मजदूर आदमी इतने पैसे कहाँ से जमा कराएगा? क्या की दुकान है? जूस सेंटर है। अच्छा जूस सेंटर है। बिल भरने की डेट है लास्ट तारीख 30 तारीख है। अगर ये नहीं भरा और उन्होंने बोल तो दिया कि हम इसको होल्ड पे कर देंगे, अगर होल्ड पे नहीं दिया तो अगली बार ये डबल होके आएगा, डबल कनेक्शन काट देंगे। दिक्कत यह है 2 रुपए सैकड़े हिसाब। 2 रुपए सैकड़े की प्लेंटी और जोड़ रहे हैं भाई। जैसे जो बकाया बिल है, एरियर निकाला है या करंट मैन का अगर जमा नहीं करते हैं तो 2 रुपए सैकड़े की हिसाब से पर मंथ के हिसाब से प्लेंटी ले रहे हैं। तो हमने यही बात रखी कि भाई ये जो पीछे वाला तो आप सॉर्ट आउट करो, नहीं करते इसको होल्ड करो, जो करंट मंथ है उसका बिल हमारे को दे दो, हम बिल पे कर देंगे। पहले दिक्कत ये हुई है, दिक्कत ये आई है, पहले कोई ड्यूज नहीं था, सबका जो बिल आता था ना वो प्रॉपर जमा आता था करंट मंथ का, और वो किसी का 1,500 इतना ही कंजप्शन है यहाँ पे बिजली का, इससे ज़्यादा नहीं है कोई। और फिर इस बार क्या किया, जो 18 महीने का इन्होंने पीछे का बकाया एरियर जोड़ के दे दिया, तो हमने उसका जवाब ही मांगा कि जो अगर एरियर ही था 18 महीना को कुछ थारकन प्रूफ भी हाँ है। उन्होंने ही बताया कि 18 महीने का पीछे का 2023 से जोड़ के दिया है। करंट जो अक्टूबर का बिल था उसमें कोई एरियर नहीं था, सब कुछ जमा था। और ये नवंबर में बिल दे दिया इन्होंने इतना 1.5 लाख। यो अब जो नवंबर को बिल मतलब यहाँ तो बड्डी के आयो है या अक्टूबर को आयो है? ये नवंबर का बिल आया है, अक्टूबर तक तो सब कुछ था, और जो सितंबर का प्रीवियस मंथ का नेक्स्ट मंथ में आता तो सितंबर का अक्टूबर में आया, उसमें कोई एरियर नहीं था, सब जमा था, सबका बढ़िया चल रहा था। अक्टूबर में ये दिया है 1.5-2 लाख का। इसका क्वेश्चन किया तो बोला कि ये पीछे का बकाया है। पीछे का बकाया होता तो मैडम सिस्टम में एरियर है ना वो जुड़ के आता है, ऑटोमेटिकली जुड़ के आता है। और यहाँ पे क्या है कि हर 11 महीने में लीज एग्रीमेंट होता है क्वार्टर्स का भी, उसमें क्या है साथ साथ करंट बिल है ना वो लगता है, जमा होना चाहिए, कोई ड्यू नहीं है। जब भी वो क्वार्टर रिन्यू होगा और आपको अलॉट रहेगा, तो जब भी सब लोगों ने क्वार्टर गया तो करंट बिल लगाया, कोई एरियर नहीं था, तभी वो रिन्यू हुआ था। अब उसका जवाब यही मांगने गए थे, जब क्वार्टर पे बकाया नहीं था, रिन्यू कर दिया, तो अब ये पीछे का बिल कहाँ से आ गया? 4,082 रुपए का बिल है अगस्त का, देख लिया 24 अगस्त। और ये मेरा अब काट दिया दिसंबर का, कितने का? 74,000। अब मैंने पैसे दिए जब, तो ये ड्यू नहीं है ना इसमें, तो इसमें 1 महीने में कैसे दे दिया? लिखा था मैडम, ये देखो एरियर जब पीछे का नहीं है, ये एरियर सैकड़े का ब्याज लगेगा आपको। ये एरियर है ना, ये एरियर 0 है, कोई एरियर नहीं है। ये नवंबर में देखिए आप पीछे का बकाया एरियर, 2 रुपए सैकड़े की पेनल्टी लगी जाएगी, ये लिख रखा है ना। तो तो हमारे एरियर में 0 आ रहे हैं, 2% पेनल्टी भी है। हाँ, ये अगर नहीं जमा कराएंगे तो। लेकिन अब मैंने अगस्त तक जमा करा दिया, तो नवंबर में मेरे 34,000 कैसे दे दिया? तो आगे जाके अधिकारियों थे बोलो है तो के कुछ बोल रहे हैं आगे? उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी जो है पेनल्टी आई है ना आपके, वो अभी आपको जमा नहीं करवानी, एक बार ये बोला है, और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसको करेंगे। और जो करंट का हम नया जनरेट करवाएंगे, जो करंट बिल है ना जो आपका जो भी 1,500 आता है वो जमा करवाते रहो। इसका जब भी डिसीजन होगा उसके बाद बताएंगे। कितना टाइम दिया था ने? 3 दिन का टाइम दिया था, अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया। अब शाम को 4 बजे मिलने की बात है ना, आज हम मैनेजमेंट से मिलके आएंगे, 4 बजे का टाइम दिया है। बाकी अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया। उनको यही दिया था 3 दिन 4 दिन के अंदर आप सॉफ्टवेयर जो भी आपके टेक्निकल उनसे डिस्कस करके नया करंट बिल दो। अभी तक नहीं दिया, अभी मैसेज तो आया नहीं, न उनकी तरफ से कोई जवाब आया। कितना लोगों के साथ में या बात हुई? 250 से 300 आदमी के। जूस वाली दुकान में तो उसमें तो 1,13,000 का है, और एक दुकान में 70,000 का है। और भैया थारा नॉर्मली कितना बिल आया? नॉर्मल एक दुकान में 2,000 का, एक में 3 का, और एक में 3.5 का, यानी टोटल मिला के 7,000 पैरा का। तले जमीन खिसक गई होगी तो बिल देखी। बिल तो जमीन तो क्या खिसकी, दिमाग खराब हो गया, रात को नींद नहीं आए। अच्छा। इतना कहाँ, सामान बेच दे सारा तो भी नहीं आया इतना। तो बैठे तो थे गया ही वो प्रशासन और साथ में ही अड्डा का जो नेता लोग बन भी थे, बोले हुए गए हैं, सरपंच साहब थे हरि सिंह जी, वो गए थे वहाँ। हरिराम जी सरपंच जी हैं, प्रधान जी हैं यहाँ, उनको भी बोला था, तो बोला तो है। अभी देखो आज का टाइम दे रखा, 4 बजे का टाइम दे रखा, आज देखते हैं, अब जाते हैं तो पता चलेगा। कल खान मंत्री हैं वो आए थे, इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिला उनको। आज अभी शाम को जाएंगे, जब क्या कहते हैं देखते हैं। मेरी दुकान है नाई की, तो हर महीने बिल आता है, कभी 4 का, कभी 5 का, कभी 2 का, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 4,000। सर्दी में कम आता है, गर्मी में ज्यादा आता है। तो इस तो बार गर्मी में ज्यादा हाई बिल था रे कत्तो को आयो होगा भाई। अब की बार भी मज गर्मी पड़ी ही, तो ये मज गर्मी में कत्ता रुपया वो बिल आयो? 5400 का आया था। 5400 को आयो? हाँ हाँ, ज्यादा हाई। हाँ 5400 का है।
और अब की बार अब कत्तो आयो है थारो यो मन्ना लो। इस बार 1,26,888 का है ये। ये भी 18 महीने से है ये। तो हर बार कभी कम आता है, इस बार आता है। तो अब गए थे कंपनी के अंदर, कर्मचारियों से बात की उनके अधिकारियों से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ठीक कर देंगे बिल को, हमें 2-4 दिन का टाइम दो आप। तब देखो भी 30 तारीख का नाम लिया है, अगर क्या करते हैं, क्या बिल के बारे में क्या। जठे मतलब हजारों बिल आया कर तो वो लाखों में बिल आवा लागो, जड़े 700 रुपया बिल का आया करता वह काफी हजारों मान लागा। तो कठे ना कठे भाई सिस्टम की गलती है, ध्यान देना चाहिए। और जो लोगों ने उम्मीद है भी उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। आगे जाके ऑफिस में बोलो भी है, बातचीत भी आन टाइम भी दियो है, देखो कि कुछ है तो या जो अड़े में पहुंचा है सब लोगों में बातचीत है वो करिए और सब अपनी अपनी बात है बा रखिए। राम राम सा, धन्यवाद।